अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। एसी ब्लास्ट हुआ है जो कि एसी फिटिंग वाले भाई यहाँ पे आए थे एसी फिटिंग करने के लिए। तो ये ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। ये 832 है हाइस एसी 832 इसका धमाका हुआ यहाँ पे। और इसकी कंडीशन का कोई पता नहीं क्या है। मैं यहाँ पे एसी फिटिंग कर जी, तो आपने ये सुन लिया है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसको फ़िट करने का मतलब किस तरह आप फ़िट कर सकते हैं और किस तरह इसकी किस किस चीज़ों का आपको ख्याल रखना है इसको करने के लिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि इसकी गैस वगैरह कैसे चार्ज करते हैं वो भी मैं आपको पूरा इसका तरीका वगैरह बताऊंगा। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। जी, तो सबसे पहले इसका रीज़न जान लेते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है इसका? देखिए, सबसे पहला रीज़न तो आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह से आउटर रखे हुए हैं। ये इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप ये देखें, ये आउटर कैसे रखा हुआ है और इसके पीछे एक और आउटर, मतलब इसके कंडेंसर पे हवा लग रही है, ठीक है। अब ऐसे ही ये आउटर यहाँ पे रखा हुआ है और इसके पीछे ये रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यार, उसने तो ब्लास्ट ही होना है ना। वो जब उसके कंडेंसर पे मुसलसल गर्म हवा फेंकेगा अपनी, तो जाहिर सी बात है वो अपनी नहीं निकाल पा रहा है सही से, तो उसकी कहाँ से निकालेगा वो। धूप और गर्मी का टाइम है, एसी चल रहा है, और जाहिर सी बात है वो गैस वैसे ही ख़तरनाक है, ठीक है। और ये वो ऊपर से वो भी 1.5 टन का एसी और ये वाला भी 1.5 टन का एसी। अब एक दूसरे पे जब कंडेंसर पे उसके हवा पड़ रही है, तो वो मुझे बताएं ये हेड प्रेशर कैसे निकालेगा। गर्मी का टाइम है, इसको ये तरीका नहीं है लगाने का। सबसे पहला रीज़न तो इसका ब्लास्ट होने का ये वाला है, ठीक है। ये इस तरह एसी लगता ही नहीं है आगे पीछे, जैसे इन्होंने रख दिए। ये देखें पैसे कैसे आपको लगाना है। इसी तरह प्लेटफॉर्म बनाएं आप। तकरीबन इसको कुछ नहीं 5 फुट के गैप पे रखें इस वाले एसी से। अब ये देखें, 1 फुट का भी मुश्किल से गैप नहीं है ये इसके पास। अब मुझे बताएं कि एसी ऐसे कैसे चलेगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें कैसे चुपके हुए एसी रखे हुए हैं। ये वाला भी इसके पीछे रखा हुआ है। और एक जो उधर उठ कर गया है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो वाला जो ये यहाँ पे जो पड़ा हुआ है एसी, ये इसकी देखें, कंडीशन का ये देखें, कोई ये पता कोई नहीं तरीका क्या है है। रखने का? मैं यहाँ पे एसी फिटिंग अब ये करने देखें, के लिए ये भी आया इसी के साथ ही रखा हुआ है यहाँ यहाँ पर। ब्लास्ट हुआ पता वो नहीं कैसे क्या रखा है हुआ है, कैसे। और ये वाला उसके आगे रखा हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है वो हेड प्रेशर बढ़ाएगा और ब्लास्ट ही होना है उसने, और क्या होगा वो। और जो इसकी मतलब गैस होती है ना, वो हीट जो होती है वो कंप्रेसर की हीट नहीं होती। कुछ लोग समझते हैं कि शायद कंप्रेसर की हीट होती है, वो गैस की हीट होती है। और गैस जब हीट पे जाती है तो वो प्रेशर बढ़ाती है अपना, यानी कि उसके अंदर क्या कहते हैं इसको, उसका प्रेशर हाई होता है। और जैसे जैसे वो, जाहिर सी बात है जब वो गर्म हवा नहीं निकलेगी तो फिर उसने ब्लास्ट की तरफ जाना होता है। वो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा, एक लिमिट के हिसाब से रखा हुआ है उन्होंने। अब वो लिमिट जब उसकी क्रॉस मारेगी तो फिर क्या होगा, लिमिट वो ब्लास्ट ही होगा फिर। जो जाहिर सी बात है गर्म हवा ही नहीं निकलेगी उसकी। एक तो वो अपनी गर्म हवा नहीं निकाल पा रहा है, ऊपर से उसके आगे पीछे आउटर रखे हुए हैं, तो ये इस तरह तो फिर ब्लास्ट ही होगा ना यार। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें इंस्टॉलेशन करते हुए, ठीक है। ओपन एरिया में लगाएं और ऊपर छत जाओ, उसके लाजमी बात है कि उसकी एयर जो है वो गर्म एयर जो है वो उसकी हेड प्रेशर वो अच्छी तरह से बाहर निकलता रहे। अब R22 वगैरह के आपने पहले एसी सुने होंगे। पहले R22 में एसी आते थे, बहुत ज़बरदस्त एसी आते थे। अब ये मसला ये है कि वो काफ़ी काफ़ी साल हमने उसको देखा है, वो आज तक चल रहे हैं। लोगों के यहाँ 40-40 साल हो गए हैं रोटरी कंप्रेसर, लेकिन कोई ऐसा भी बात नहीं हुई है। अक्सर वो ऐसा होता है कि वो ब्लास्ट तो हो जाते हैं वो भी, लेकिन वो कंप्रेसर हीटअप होने पे या फिर न्यूट्रल फेस मिलने पे ज़्यादातर ब्लास्ट होते हैं। कंप्रेसर हीटअप होने पे वो ब्लास्ट नहीं होता, ट्रिप हो जाता था वो, ठीक है। तो आज तक तो कभी ऐसा केस नहीं आया। और वो भी कैपेसिटर न्यूट्रल फेस मिलने पे, क्योंकि कैपेसिटर जब ख़राब हो जाता है तो न्यूट्रल फेस अंदर से मिल रहा होता है उसको। और जब वो मिल जाता है या फिर किसी और दूसरे मामलात में वायरिंग जल गई है, जलने के बाद वो आपस में चिपक गई है, तो ब्लास्ट होते थे वो। और ब्लास्ट भी कहाँ से होते थे, ये देखें, इसका ये टर्मिनल है। ये मेरे पास रोटरी कंप्रेसर एक रखा हुआ है, ये टर्मिनल है उसके। ये पॉइंट बाहर आ जाता है। इसका ब्लास्ट होना वो नहीं होता कि ये पूरा फट जाता है। इसका ब्लास्ट होना, ये टर्मिनल बाहर आ जाता है और बस यही ब्लास्ट होता है इसका। तो इसमें कोई जानी नुकसान का ख़तरा नहीं है, किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है। तो अब इसमें बड़ा नुकसान है, जाहिर सी बात है हर किसी की जान प्यारी है, हर किसी को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आप इसको चार्ज कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये है, देखें, ये भाई ने बोला कि ये नया एसी लगा रहा था। मेरे ख्याल से ये नया एसी नहीं था, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें जो नोट किया है ना, मुझे जो नज़र आया है, ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें, ये इसकी कंडीशन लगी नहीं रही है कहीं से भी नए की। ये आप इसकी बॉडी भी देख सकते हैं,
ये देखें, ये बॉडी की हालत देखें इसकी, मतलब मैं मुड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके मुड़ा तो वो जाहिर सी ब्लास्ट बात है ब्लास्ट होने के बाद, लेकिन उसमें मुझे डार्क सर्कल वगैरह कुछ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये पुराना लगा हुआ था एसी। ठीक है, हाँ पॉसिबल है कि इसके सामने एक एसी रखा हुआ है, वो ये वाला, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला एसी हो सकता है, ये वाला एसी लगाना आया हूँ, क्योंकि इसकी देखें नई रैपिंग है, बिल्कुल सब चीज़ें नई बता रहा है ये। तो अब मसला ये है कि ये देखें, जब ये फटा क्यों है, अब चलो वो वाला एसी लगाने आया था, ये फटा क्यों है, फटने की वजह ये हो सकती है इसकी, देखिए धूप में रखा हुआ है आपका एसी, और रखने के बाद धूप में रखे हुए के बाद तो इस पे मतलब मिसाल के तौर पे चल रहा है एसी, या फिर इसका कंडेंसर वगैरह चौक है, या कोई मामला हो रहे हैं इसमें, फ़ैन मोटर से लोग घूम रही है, तो अपने टेक्नीशियन को वक्त पे कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है एसी, तो जैसे कंडेंसर वगैरह चौक होता है तो कूलिंग कम करता है, तो बेहतर यही है आप वक्त पे इसको टेक्नीशियन को अपने बुला के इसकी मेंटेनेंस करवाएं, ताकि ये बर वक्त पता चल सके कि क्या मसला आ रहा है इसके अंदर, बड़े किसी हादसे से बच सकते हैं हम। जाहिर सी बात है, ये जब ब्लास्ट होगा तो कोई काम करने जैसे मिसाल के तौर पे जो बराबर में एसी रखे हुए उस पर काम कर रहा होगा, देखिए जैसे अभी ये लड़का काम कर रहा था और ये ब्लास्ट हो गया, तो सबसे पहले तो आप इसको इंस्टॉलेशन करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि इसको धूप वाले एरिया में नहीं रखना है, क्योंकि इसकी गैस जो है वो R32, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। हाई से मुराद मिसाल के तौर पे हम 150 तक चार्ज करते हैं, और स्टैंडिंग प्रेशर मतलब इसका जो रनिंग प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, यानी कि बहुत स्पीड से इसने सर्कुलेट करना होता है गैस ने। ठीक है, तो आपने ज़्यादा बेहतर यही है इसको 120 पे चार्ज कर दें, बस यही सही है। और चार्ज कैसे करें वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेना है आपने इसको 100 धूप वगैरह में नहीं हो इसी। ठीक है, धूप में अगर रखा हुआ है तो इसकी कोई अच्छी जगह देखें, मतलब शेड वगैरह देखें या कोई छज्जा वगैरह देखें, उसके नीचे लगाएं। और अब इसके जो है बात कर लेते हैं चार्ज करने के बारे में। तो चार्ज करने के लिए आपको देखें, सबसे पहले तो इसमें गैस को जितनी आपने अपने मिकदार में गैस लेनी है सिलेंडर के अंदर, और लेने के बाद जैसे 1-1.5 किलो गैस रख ली और उसको पूरी जाने दें, खोलकर सिलेंडर को अपना उल्टा कर दें। जब वो पूरी चली जाएगी तो फिर उसके बाद आप क्या करें, पीछे जाकर खड़े हो जाएं बिल्कुल दूर, और एसी ऑन करवा दें। ठीक है, ऑन करवा देंगे। अब वैसे 10-15 मिनट आप दूर हट के खड़े रहें, ये प्रॉपर अपनी रनिंग में आ जाएगा। उसके बाद आप आ जाएं, करीब आ जाएं। तो करीब आने से मतलब इसकी लाइन वगैरह निकाल के फटाफट इसको पैक करके और साइड में हो जाए। तो ये इसका एक आसान सा फार्मूला है, और मैं भी यही तरीक़ेकार यूज़ करता हूँ। ठीक है, और लगाने के लिए इसको आपको वही देखना होगा कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके शेड वगैरह के नीचे लगाएं, इंस्टॉलेशन किसी माहिर से करवाएं, किसी मतलब सस्ते के चक्कर में किसी ऐसे बंदे से ना करवाएं जिसको मतलब काम अभी हेल्पर है, वो काम सीख रहा है, और उससे लगवाने के चक्कर में आपने मतलब करवा लिया और वो अभी गैस ही खोल रहा है और एकदम से अंदर से एसी भी ऑन हो गया और काम ख़राब हो गया। तो सबसे पहले आपको पता ही है, एसी जब आप लगा देते हैं तो उसको गैस जब एसी की पहले गैस खोल लें, अच्छी तरह गैस खोलने के बाद उसको फिर अंदर जाके उसको ऑन करें, ताकि इसमें कोई और दूर हट के खड़े हो जाएं ऑन करने के बाद, ताकि कोई प्रॉब्लम भी है तो वो फ़ौरन से दूर हो जाएगी इसकी। मिसाल के तौर पे अगर ब्लास्ट भी होना हुआ तो हो जाएगा, नहीं भी होना हुआ तो नहीं होगा। तो ये इसका तरीक़ेकार है। बहुत मतलब अपनी जान की हिफाजत करें, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये थी वीडियो अभी। अच्छा, ये केस अभी ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं जब से ये R32 आया। R410 भी बहुत केस हमने सुने, लेकिन ये जब से ये वाला केस आया है इसको भी हम ये R32 का जब से आया तो इसके भी काफ़ी, इसके तो तकरीबन ही सुनने में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा सुनने में आ गए हैं। ये R32 बहुत मतलब ब्लास्ट हो रहे हैं इसी। तो बेहतर यही है आप अपने किसी माहिर टेक्नीशियन से जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन करवाएं। और फिर दूसरी बात ये है कि कंपनियां जो है इसकी वो आजकल बहुत हल्के गेज बना रही हैं कंप्रेसरों के, मतलब महंगे महंगे इतने कर दिए हैं एसी, 1-1 लाख रुपए का 1 टन का एसी पहुंच गया अब, क्योंकि सादी टेक्नोलॉजी ये जो है ख़त्म कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टर एसी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत मार्केट में शॉर्टेज चल रही है सादे एसीयों की, अब ज़्यादातर इन्वर्टर एसी चल रहे हैं और वो R32 पे ही आ रहे हैं। तो तकरीबन R32 से ही बना रहा है, तो इन्हें सोचना चाहिए, इतने महंगे महंगे एसी कर दिए हैं और उसके बावजूद कोई क्वालिटी नहीं है एसी के अंदर। और ये हालत देखें, मतलब इस तरह से ब्लास्ट हो जाना कंप्रेसर का, जाहिर सी बात है किसी की जानी नुकसान हो सकता है किसी का। अच्छा, फिर एक और बात आपने जहन में ये रखनी है कि इसको जो है मिसाल के तौर पे सिगरेट्स वगैरह से परहेज़ करें। जब इसके पास बैठे हों टेक्नीशियंस हजरात, जब इसके पास बैठे हों तो सिगरेट वगैरह से अपने परहेज़ करें कि इसका फ्लेम वगैरह इसके ऊपर मतलब इसके साइड में ना गिरे।
और मिसाल के तौर पे अब जैसे कि कोई टाँका अगर माइनर सा लीक है तो लोग सोचते हैं कि यार चलो मैं इसी को जो है वो कर लूँगा, मतलब घिस कर इसी को मैं टाँका लगा लेता हूँ ऐसे ही लीक में ही, सुराख उसका हुआ है, गैस हल्की हल्की सी उसकी निकल रही है और वो सोच रहा है कि मैं ऐसे ही टाँका लगा लूँ। तो भाई ऐसी गलती कभी भी नहीं करें, अपनी जान प्यारी रखें, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या कब क्या हो जाए और किस तरह का मतलब ये ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं आपको पहले ये गैस वाकई ख़तरनाक है। इसमें लोग कहते हैं कि आग नहीं लगती, इसमें वाकई आग आग लगती है। मतलब इस हिसाब से नहीं, जाहिर सी बात है जब कंप्रेसर में गैस होगी तो प्रेशर बनेगा और इस गैस का प्रेशर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब वो उसको हल्का सा शोला मिलेगा तो वो क्या होगा यार, ब्लास्ट ही होगा ना। वो क्या है, ये आग ही देना है ना उसको। हम 22 में कर लें ऐसे, कभी कुछ भी नहीं होगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ इसको। 22 नंबर जो हमारी गैस है, हम उसके अंदर पता नहीं हमने क्या क्या कर दिया उसके साथ। उसके अंदर गैस मौजूद है, माइनर सा लीक है, हमने उसका टाका बना दिया, बन गया। इसको नहीं कर सकते आप 134 को भी ऐसे ही कर सकते हैं। इस 134 में, अब 13 रेफ्रिजरेटर में जो है वो 134 की जगह जो है वो R600 चला रहे हैं वो लोग, वो भी ख़तरनाक है, उसमें भी ब्लास्ट होता है। ये तो मेरे अपने साथ हो चुका है, मैं करके देख चुका हूँ। मैं टाँका लगा रहा था, लगाते लगाते मैंने सोचा चलो ऐसे ही इसको पंच करके लगा देता हूँ, लेकिन जब मैंने वो लगाया तो वो तो एकदम धमाका हो गया, मतलब स्पीड से। तो फिर उस दिन के बाद मैंने अवॉइड किया इसको। फिर अब जो है ना, मैं नहीं करता ऐसी गलतियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंसान को एक ही दफ़ा होता है, तो फिर दूसरी बार जो है वो सोचने में, करते हुए सोचता है। तो ये है कि अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ। बेहतर यही है आप अपना ख्याल रखें। ज़ाहिर सी बात है अब रोज़ी भी कमानी है, सब कुछ करना है, रिस्क कमाना है, तो अब घर वाले भी हैं, सब हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब ये रिस्क कमाने के चक्कर में तो ऐसा तो नहीं है ना इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो बेहतर यही है आप जो है किसी समझदारी के साथ ये काम करें, ठीक है। तो आज जब भी R32 का एसी लगाएं, आपको मैंने आपको पूरा तरीका बताया, आप उसको लगाते हुए जो है उसकी मतलब अच्छी तरह से उसको फिट करने के बाद, उसका लीक वगैरह चेक करने के बाद उसकी गैस खोल के दूर हट के खड़े हो जाएं, उससे बहुत दूर जाके खड़े हो जाएं, ठीक है ये। और अगर लगा रहे हैं आप, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो फिर ऐसी जगह पे करें कि जहाँ धूप ना हो, गर्मी ना हो। जाहिर सी बात है जहाँ गर्मी होगी, वो जो हम 120-30 पे चार्ज कर रहे हैं, जब वो हेड प्रेशर बढ़ेगा गर्मी के अंदर उसका, तो उसका प्रेशर सोचे कहाँ जाएगा, 160-70 पे उड़ जाएगा। जब वो गर्मी, जाहिर सी बात है जिस तरह ही गर्मी पड़ती है फ़ौरन से, कभी 48 पहुँच जाता है, कभी 45 होता है, कभी 46 होता है, कभी 41 होता है। तो ये गर्मी है, लाजमी बात है जिस तरह से गर्मी पड़ती है उसी तरह से गैस का प्रेशर भी बढ़ता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अच्छी तरह से अपने जो है वो इसको फिर आपने मतलब जब लगा लिया है तो इसको किसी शेड वगैरह बनवा दें इसके ऊपर, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि छज्जे के नीचे लगा लें, वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।